पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मशहूर मकूला है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये इसके वालिदैन हैं जो इसे यहूदी या मजूसी या ईसाई बना देते हैं। इस कौल सादक की रूह से मैं भी पैदाइशी मुसलमान था, मगर इस हकीकत से बाखबर मैं साल साल के बाद हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शख्सियत का नाम विलियम बर्शल बशीर पकार्ड है। तल्लक इनका इंग्लिस्तान से है। तो इनका मुख्तसर सा तारफ़ और इसके बाद इनकी पूरी दास्तान। विलियम बर्शल बशीर पकार्ड BA, कैंटब LD, लंदन, एक मुसन्नफ़, शायर और नावल नगार की हैसियत से ज़बरदस्त शोहरत के हामिल हैं। इनकी तसनीफ़ में लैला और मजनू, अल-कासिम के सफ़र और नई दुनिया ख़ास अहमियत रखती हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर मकूला है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये इसके वालिदैन हैं जो इसे यहूदी या मजूसी या ईसाई बना देते हैं। इस कौल सादक की रूह से मैं भी पैदाइशी मुसलमान था, मगर इस हकीकत से बाखबर मैं साल के बाद हुआ। स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी में मेरी सारी दिलचस्पियाँ निसाबी सरगर्मियों तक महदूद थीं। फिर अच्छा खाना और अच्छा पहनना तबीयत को बहुत मरगूब था। मेरा शुमार गैर मामूली ज़हीन तलबा में नहीं होता था, मगर बुलंद अज़ाइम सीने में हर वक्त मचलते रहते थे। मज़हब ईसवी के जैसे भी मेयार हैं, मैंने इनके मुताबिक खुदा और इबादत के तस्वुरात को पहचानने की कोशिश की। इस वक्त ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। इसके अलावा मैं जिन इंसानी खसूसियात को परस्तश की हद तक पसंद करता था, वो शराफत और जुर्रत थी। कैम्ब्रिज से फारग होकर मैंने मुलाजमत के सिलसिले में वस्ती अफ्रीका के मुल्क युगंडा चला गया। यहाँ इंसानी ज़िंदगी के बाद अनोखे और दिलचस्प पहलुओं का मुशाहदा हुआ। मैंने देखा कि ये लोग अगरचे स्याह फाम हैं, मगर इनके दिल खुलूस और इंसानी हमदर्दी की रोशनी से मुनव्वर हैं। इनकी ज़िंदगी सादा है, मगर सच्ची खुशियों से भरपूर है। ये लोग मुसलमान थे और इस्लाम से मेरा पहला तारफ़ इन्हीं की वसातत से हुआ। युगंडा में मेरी तन्हाइयों की रफ़ीक अल्फ लैला अरेबियन नाइट्स थी। मैंने इसे पहल कैम्ब्रिज में पढ़ा था। इसी के मुतालिक असर था कि गैर महसूस तरीके से मशरक़ी इक़दार की मोहब्बत मेरे दिल में जाँ गुज़ी हो गई थी। युगंडा के क़याम ने इस नक्शे को मज़ीद गहरा बना दिया। 1914 ईस्वी में पहली आलमी जंग छिड़ गई तो मैंने अपने वतन इंग्लिस्तान आ गया। यहाँ आते ही मैं बीमार पड़ गया। सेहत बहाल हुई तो मैंने फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी, मगर कमज़ोरी सेहत की बुनियाद पर मुझे कमीशन ना मिली। मैंने हिम्मत न हारी और एक रज़ाकार ग्रुप में शामिल हो गया और बाद में बाकायदा फ़ौजी की हैसियत से जंग में शामिल हुआ। मगरबी महाज पर फ्रांस के मकाम सोमे पर लड़ते हुए ज़ख्मी हुआ और दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया, जो कैदी बनाकर मुझे जर्मनी ले गए, जहां मुझे सिसकते बिलकते इंसानों की हालत ज़ार को करीब से देखने का मौका मिला। खुसूसन मैं उन रूसी कैदियों को नहीं भूल सकता जो पेचिश में मुब्तला होकर कुत्तों की मौत मर रहे थे। मेरा दायां बाजू शदीद ज़ख्मी होकर तकरीबन बेकार हो गया था, इसलिए मुझे हस्पताल में रखा गया था। बाद में मुझे स्विट्ज़रलैंड के एक हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। रंजो मुसीबत, गरीबुल वतनी और जिंदानी की इस हालत में मुझे कुरान अक्सर याद आता था। मेरे तसव्वुरात पर अल्फ लैला का एक मंजर छाया रहता था। इसमें एक नागहानी आफत पूरे के पूरे शहर को मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर देती है, मगर एक नौजवान दुनिया माफिया से बेनियाज कुरान के मुताले में इस तरह मुस्तगरक होता है कि उसे गर्दो पेश की तबाही की खबर तक नहीं होती। ना ये तबाही से कुछ नुकसान पहुंचाती है। चुनांचे मैं जर्मनी ही में था जबकि मैंने अपने घर ख़त लिख कर सेल का तर्जमा कुरान मंगाने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। बाद में मुझे पता चला कि ये भेजा गया था, मगर मुझ तक ना पहुंचा। स्विट्ज़रलैंड में मेरे बाजू और टांग का ऑपरेशन हुआ, मेरी सेहत बहाल हुई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गया तो मैंने सावारी का फ्रांसीसी तर्जमा कुरान ख़रीद लिया।
یہ آج بھی میرے پاس موجود ہے اور جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس موقع پر قرآن نے مجھے مسرت و اطمینان کی کن انتہاؤں سے ہمکنار کیا۔ یوں لگتا تھا کہ ابدی صداقتوں کی کوئی کرن اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ میرے دل پر نازل ہو رہی ہے، جس کی ٹھنڈک اور روشنی روح کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہے۔ اب میرے دل میں قرآن لکھنے کی خواہش شدت سے ابھرنے لگی۔ دایاں ہاتھ ابھی تک بیکار تھا، اس لیے بائیں ہاتھ سے مشق شروع کر دی۔ قرآن کے حروف لکھتے ہوئے میں وہی خوشی اور کامرانی محسوس کرتا تھا جو ایک ننھا بچہ شروع میں کچھ لکھتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں سوئٹزرلینڈ ہی میں تھا جب کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگا تھا۔ جنگ بند ہوئی تو میں دسمبر 1918 میں رہا ہو کر وطن واپس آ گیا۔ 1921 عیسوی میں نے لندن یونیورسٹی کے شعبہ ادبیات میں داخلہ لے لیا۔ میرا ایک مضمون عربی تھا جس کے لیے مجھے کنگز کالج میں لیکچر سننے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ عربی کے استاد عراق کے مرحوم بیل شاہ نے لیکچر کے دوران قرآن کا ذکر کیا اور کہا، خواہ آپ کا اس پر ایمان ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اس کتاب کو بے حد پسند، دلچسپ اور قابل دید پائیں گے۔ لیکن میں تو اس کتاب کی صداقت پر یقین رکھتا ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ اس پر وہ پہلے تو بہت متعجب ہوئے، پھر خوشی کا اظہار کیا اور تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد انہوں نے لندن کے نوٹنگہم گیٹ پر واقع مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ میں وہاں گیا، نماز میں شریک ہوا اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی مزید کوشش کی۔ میں بعد میں بھی اکثر مسجد میں چلا جاتا اور نماز میں شامل ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا کر دیا اور میں نے 1 جنوری 1922 عیسوی کو مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میری زندگی کے اس مقصد انقلاب پر تقریباً نصف صدی کا عرصہ گزر چکا ہے۔ الحمدللہ کہ میں اسلام پر نظری اور عملی دونوں اعتبار سے پختہ اعتقاد رکھتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی قوت و حکمت اور رحم و کرم بے کنار ہے، اور علم کی حدود جتنی پھیلتی جاتی ہیں اس کی لذت قدرتیں اتنی ہی روشن ہو رہی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا کی اطاعت، اس کی تسبیح و تحلیل اور عقیدہ محبت ہی ہمارا سرمایہ افتخار اور توشہ آخرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ولیم برشل بشیر پکارڈ کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔